अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि नाउन क्या है। नाउन के बारे में हमने डिस्कस किया कि नाउन क्या होता है, वर्ब का सब्जेक्ट होना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाना, नाउन हो जाना है। उसके बाद हम प्रोनाउन पे डिस्कस करना शुरू कर दिया था कि प्रोनाउन अब किसको कहें। अगर नाउन आपको आ रहा है तो प्रोनाउन आपको खुद ही आना चाहिए। वो क्योंकि प्रोनाउन का मतलब क्या है, वो लफ्ज खुद बता रहा है कि मैं क्या हूं। वो कह रहा है कि प्रोनाउन, वो कह रहा है कि प्रोनाउन की नाउन की जगह पर मैं आऊं। प्रो का मतलब इंस्टेड, उसकी जगह पर आऊं। क्यों आऊं? उसके फायदे होते हैं। लैंग्वेज को अच्छा बेहतर बनाने के लिए आता है। तो सबब यही होता है कि बार बार नाउन को इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होता, इसलिए वो नाउन वहां पर आता है। तो नाउन की जगह पर कोई और लफ्ज आ जाए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, नाउन की जगह पर कोई और लफ्ज आ जाए उस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो रिप्रेजेंटेशन मखसूस होती है। ऐसे नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई भी लफ्ज लिख रहे हैं, वहां पर पर्टिकुलर वो उस अहले ज़बान में जो रखे जाते हैं उनके अल्टरनेटिव, उनके सब्स्टिट्यूट अल्फाज वो हम रखते हैं, अपनी मर्जी से नहीं रखते। तो अगर मैं यहाँ पर इन्हीं सेंटेंसेस जो अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे, जिनमें हमने आइडेंटिफाई किया था नाउन, अगर उनकी जगह पर, उन नाउन की जगह पर उनके सूटेबल रिप्लेसर्स में रखूं, तो प्रोनाउन को सिंपली हम नाउन रिप्लेसर भी कह सकते हैं। तो उनको मैं रिप्लेस करूं सूटेबल लफ्जों से, और आप देखें कि रिप्लेसिंग के बाद वो लफ्ज जब उसको रिप्लेस करने के लिए आ जाए तो वो प्रोनाउन कैसे हो गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पहला जुमला देखे मैं कि असलम राइट से लेटर, असलम नाउन है क्योंकि राइट वर्ब का सब्जेक्ट होने की वजह से ये नाउन था। उसकी जगह पर मैं असलम की जगह पर सूटेबल मैं रिप्लेसिंग कर रहा हूं ही से। तो ये ही रिप्लेस करके आया असलम को, इसलिए ये रिप्लेसर हो गया नाउन का। नाउन रिप्लेसर मींस प्रोनाउन हो जाना। यहां पर देखें कि ऑब्जेक्ट है लेटर, हमारा लेटर ऑब्जेक्ट होने की वजह से नाउन है हमारा, मगर उसकी जगह पर मैं अगर प्रॉपर रिप्लेसिंग करूं इट लफ्ज से, ही राइट्स इट। अच्छा, ए निकल जाएगी, क्यों निकलेगी ये आर्टिकल में पढ़ेंगे। ही राइट्स इट, ये इट लेटर की जगह पर आ गया। लेटर हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, वर्ब का ऑब्जेक्ट होने की वजह से नाउन था, और नाउन की जगह पर इट आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन रिप्लेसर मींस प्रोनाउन। ऐसे ही अगर मैं लिखूं क्लास लिखा हुआ है यहां पर, इन क्लास, क्लास की जगह पर असलम की जगह पर कुछ और अल्फाज लेके आऊं उनके नाउन की जगह पर, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन। मिसाल असलम की जगह पर ही लिखूं तो ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। अब आते हैं कि प्रोनाउन किसको कहें। प्रोनाउन किसको कहें कि जहां जहां पर भी नाउन होगा, नाउन कहां कहां पर होगा, वर्ब का सब्जेक्ट होना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना, नाउन होना है, और उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए कोई भी लफ्ज आ जाएगा तो उसको प्रोनाउन कहेंगे। अच्छा, हमने पढ़ा था कि फ्रेजेस भी होते हैं, क्लासेस भी होते हैं। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स वहां पर सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड कोई ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नाउन प्रोनाउन हो जाना हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर लिखूं कि जुमला एक लिख रहा हूं, उस जुमले में एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो भी क्लियर करते हैं। एक और चीज ध्यान में रखें कि असलम राइट्स ए लेटर। अच्छा, मैं बार बार वही जुमले लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि हम फंक्शन को समझ लें। अगर दूसरे जुमले लिखूंगा तो ऐसे ना हो कि आप उस जुमले पे ही फोकस करें और फंक्शन को जहन से निकाल दें। फंक्शंस पे जोर रखें। ये अल्फाज आप खुद बना सकेंगे, जुमले खुद बना सकेंगे, दूसरे जुमले आप खुद बना सकेंगे। तो असलम राइट्स से लेटर, असलम राइट्स से लेटर, राइट्स वर्ब इसलिए है कि वो बता रहा है कुछ सब्जेक्ट के बारे में कि वो क्या करता है। सब्जेक्ट होने की वजह से असलम नाउन हो गया, राइट्स वर्ब है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर इंडिकेटेड है, वो लेटर है हमारा। ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये क्या हो गया हमारा, ये भी नाउन हो गया, ये भी नाउन हो गया। मगर एक और जुमला अगर मैं लिखूं यहां पर, फॉर एग्जांपल कि असलम is good, Aslam is a doctor,
असलम इज ए डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल। अभी यहाँ पर देखिए हमने पढ़े देखे वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के पास क्या था। यहाँ पर इज बता रहा है कि उसका सब्जेक्ट जो है असलम, और सब्जेक्ट जो है वो क्या है, वो क्या है, डॉक्टर है। वो क्या है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर असलम इज ए डॉक्टर, इज इसलिए वर्ब हुआ कि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है हमें कि वो क्या है, इसलिए नहीं है कि ये इज एम आर है। आपको क्या कहना चाहिए कि इज इसलिए वर्ब है कि वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, वो डॉक्टर है हमारा। अब यहाँ पर अगर मैं कंस्ट्रक्शन पहले जुमले के लिखूं तो ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था और ये ऑब्जेक्ट था। मगर यहाँ पर अगर लिखूंगा तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, क्योंकि बता रहा है कि वो क्या है। अब डॉक्टर को क्या लिखूं, क्या लिखूं, इसको ऑब्जेक्ट लिखूं मैं, ये कंफ्यूजन होती है यहाँ पर स्टूडेंट्स को। और वो क्या कर लेते हैं को ऑब्जेक्ट इसको भी कंसीडर करते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है ये। यहाँ पर क्या कहें, इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाएगा। ये असल में क्या हो रहा है यहाँ पर फंक्शन, यहाँ पर ज़हन में रखें कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे काम का असर हो, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसपे काम का असर हो। यहां पर देखें कि लिखने का काम का असर लेटर पे जा रहा है, यहां पर ये और चीज काम कर रहा है। यहां पर वर्ब हमारा जो इज है, असलम इज, अगर मैं असलम राइट्स निकाल दूं तो फिर भी बात बन रही है कि असलम लिखता है। मगर अगर मैं ए डॉक्टर निकाल दूं तो असलम इज, तो मसला क्या हुआ, मसला हुआ वर्ब के साथ। यहां पर वर्ब अपना पूरा सेंस देने के लिए कामयाब हो गया है, यहां पर वो बताने में कामयाब हो गया है कि सब्जेक्ट क्या करता है। मगर यहां पर ये ऐसा वर्ब इस्तेमाल हुआ है जो बताने से कासर है कि लफ्ज असलम सब्जेक्ट क्या है का सेंस अभी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ऐसा आया राइट्स जिसने सब्जेक्ट के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे दी, मगर यहाँ पर इज ऐसा आया जो सेंस पूरा नहीं कर रहा। इसका मतलब प्रेडिकेट पूरा नहीं हो रहा। तो प्रेडिकेट पूरा करने के लिए कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जो इसके सेंस को पूरा करे, तो वो आ गया ए डॉक्टर। ए डॉक्टर आ गया। या दूसरा में जो लफ्ज लिखता कि असलम इज गुड, असलम इज गुड, असलम अच्छा है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो इज का सेंस पूरा करने के लिए हैं। पहले जुमले में लेटर असर ले रहा था, वर्ब का असर ले रहा था, मगर दूसरे जुमले में ए डॉक्टर और गुड वर्ब को काम आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उसके सेंस को पूरा करने के लिए, प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए। तो ये प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, तो इनको लफ्जों कंप्लीट करने के लिए कोई आए तो कंप्लीट करना कहेंगे, तो उसका लफ्ज एक और ग्रामर में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो लफ्ज पूरा करे, पूरा क्या करे, प्रेडिकेट को पूरा करे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, किसी चीज को पूरा करने वाला। तो यहाँ पर प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए ये अल्फाज आ रहे हैं, तो हम इनको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, हम इनको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। जहन में रखिएगा। अच्छा, ये दूसरी बात जहन में रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा नाउन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हमारा कुछ और भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये जहन में रखेंगे, ये एक स्पेशल केस है ग्रामर में जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहा होता है, वो कंफ्यूज होते रहते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को समझने में। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो प्रेडिकेट या किसी चीज को पूरा करने के लिए कोई चीज आ जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। यहां पर ये प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए इसको हम कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं। अब आते हैं कि ए डॉक्टर यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, गुड भी हमारा कॉम्प्लीमेंट है, जबकि राइट्स ए लेटर में हमारा क्या है, ये चीजें पढ़ने से आपको फायदा क्या हुआ। मैंने कहा कि आप ये ना कहें कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। मैंने ये नहीं कहा कि जो प्रोनाउन है वो क्या होता है। मैंने सिंपली ये बताया कि नाउन की जगह पर जो रिप्लेस करने के लिए आए तो वो प्रोनाउन है। नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होके आना, नाउन हो जाना है। अब आते हैं, ये चीजें पढ़ने से आपको फायदा क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि ग्रामर का एक बड़ा ऐसा बड़ी एक डिफिकल्टी होती है बच्चों को समझने में, वो आज आपकी क्लियर हो गई और कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। कुछ जुमले लिख रहा हूं, उनकी थोड़ी आप कंपैरिजन करें और उनमें सेंस निकालें कि यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शंस हैं। अब देखें, मैं जुमला लिख रहा हूं,
और कोशिश करूंगा कि मैं जुमले वही वही बार बार लिख रहा हूं ताकि आप जुमले पे नहीं मगर उस बात पे जोर दें जो मैं बताने जा रहा हूं। अब देखें कि असलम इज गुड। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि गुड क्या है, आपको आ जाना चाहिए कि इज बता रहा है कि असलम क्या है, गुड है, पूरा सेंस नहीं निकल रहा। असलम राइट्स, राइट्स पूरा सेंस दे रहा था, प्रेडिकेट पूरा बन रहा था, मगर ये प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए गुड आया, इसलिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये हुआ कॉम्प्लीमेंट हमारा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर मैं लिखूं कि और कॉम्प्लीमेंट में जो असलम इज गुड, कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा कुछ भी हो सकता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी आ सकती है। यहाँ पर गुड जो है वो एडजेक्टिव है, क्यों है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं अभी असलम, असलम इसलिए हमारा नाउन है क्योंकि इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। इसलिए नहीं है कि ये असलम है। असलम जैसे आप जहन में रखते हैं कि असलम नाम है, तो ये भी चलो ठीक है जहन में रखें, मगर यहां पर जो ग्रामर की बात कर रही है, ग्रामर में अंदर बैठ के बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसलिए ये नाउन है हमारा के असलम वर्ब का सब्जेक्ट होने की वजह से नाउन है। अब आते हैं, अगर इसकी इसी लफ्ज की जगह पर कोई लफ्ज सूटेबल रिप्लेस करे इसको, वो नाउन रिप्लेसर हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। अगर मैं ही लिखूं तो प्रोनाउन हो जाएगा, मगर मैं क्या कर रहा हूं, इस असलम की जगह पे मैं इज गुड वही लिख रहा हूं, इज गुड वही लिख रहा हूं। अब मैं दूसरी कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं कि टू स्माइल इज गुड, मुस्कुराना अच्छा है। अब ये टू स्माइल आ गया। किसी लड़के ने मुझसे पूछा, एक ब्लैंक था भरने के लिए ग्रामर का, सर मैं यहाँ पर इज इन रखूं या आउट रखूं या फ्रॉम रखूं। मैंने उसको कहा जवाब में कि इन इज करेक्ट। इन जो इस्तेमाल होगी वहां पर, वो मैंने उसको बताया कि इन इज करेक्ट। अब ये जो दो मैंने जुमले यहां पर लिखे हैं, आपको फायदा इस बात का अभी जाहिर होगा कि अगर आपने ये सोच लिया कि वर्ब का सब्जेक्ट होना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, वर्ब का या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना ही नाउन होता है, तो आज ये फायदा हुआ आपको कि अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर पहला काम क्या होता है आपका, पहला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब, वर्ब को ढूंढना। यहाँ पर दोनों जुमलों में इज हमारा वर्ब है, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट टू स्माइल के बारे में बता रहा है कि वो क्या है, अच्छा है, और इज यहाँ पर इनके बारे में बता रहा है कि वो करेक्ट है। तो ये हमारा हो गए वर्ब, ये हमारे क्या है, वर्ब के हो गए सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट टू स्माइल और ये इन भी। तो अब आप सब्जेक्ट होने की वजह से अब यहाँ पर ग्रामर में क्या कहेंगे इनको, हम इनको नाउन कहेंगे। हम इनको क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। क्या क्यों फायदा हुआ, आपकी पहली करेक्शन होने की वजह से कि वर्ब का सब्जेक्ट होना, वर्ब का ऑब्जेक्ट होना, वो हमारे नाउन हो जाना है। तो टू स्माइल अगर आपसे कोई पूछे, ग्रुप ऑफ वर्ड है यहाँ पर, देखे ना, टू स्माइल, दो अल्फाज मिलके, मगर है क्या, वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाना, नाउन हो जाना। इस क्या है, यहाँ पर इन क्या है, इन वैसे अगर कोई आपसे पूछता तो जहन में ये होगा कि इन प्रीपोजिशन होता है यहाँ पर, जबकि ये वर्ब का सब्जेक्ट बन के आ रहा है। सब्जेक्ट बन के आने की वजह से ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट होने की वजह से ये नाउन हो चुका है यहाँ पर। तो क्या मसला क्या हुआ, लोकेशन चेंज हो गई, उसकी फंक्शन चेंज हो गया है। वर्ब का सब्जेक्ट हो जाना, नाउन हो जाना है। इन यहाँ पर नाउन है आपका। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जहां जहां पर भी वर्ब का सब्जेक्ट मिले आपको, ऑब्जेक्ट मिले या प्रीपोजिशन का कोई ऑब्जेक्ट मिले, तो उसको आप नाउन कहोगे। एक और फायदा आपको, एक और चीज, यहां पर अगर आप मैं इन्हीं लफ्जों को चेंज करूं सूटेबल लफ्जों से, दिस इज गुड, दैट इज करेक्ट, दिस और दैट फिर भी क्या आ गए, उन लफ्जों की जगह पर आ गए, तो ये हमारे क्या हो गए, नाउन रिप्लेसर हो गए। सब्जेक्ट को रिप्लेस करने की वजह से नाउन रिप्लेसर हो गए। इनको हम क्या कहेंगे, नाउन रिप्लेसर या प्रोनाउन कहेंगे। तो ये नाउन प्रोनाउन। आगे चलते हैं, इसी फैमिली का तीसरा मेंबर है एडजेक्टिव, उसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं।